हेलो स्टूडेंट्स, संदीप नौनीवाला क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से शुरू करेंगे 7th क्लास साइंस से चैप्टर नंबर 2 जहाँ से रह गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अपनी बुक्स में भी साथ साथ मिलाते जाइएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे अमीबा में संभरण और एवं पाचन। मतलब हमें अब अमीबा के बारे में पढ़ना है कि उसमें कैसे जो है पूरी प्रोसेस होती है। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिक जीव है। एक कोशिक का मतलब हो गया कि उसमें सिंगल कोशिका रहती है, मतलब वो पूरा एक कवर रहता है। और ह्यूमंस में क्या रहता है, मल्टी लेयर रहती हैं। तो मल्टी लेयर मतलब बहुत सारी कोशिकाएं रहती हैं, और एक क्या है, सिंगल लेयर वाला है। और अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल संघन केंद्रक होता है एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं। जैसे इसमें फिगर में दिया हुआ है इधर, ये जैसे एक मेन सेंट्रल हो गया केंद्रक, ये पादाभ और एक खाद्य कर्णिका इधर जहाँ से मतलब अंदर आ रही है ना, मतलब जो भोजन ले रहा है वो यहाँ से निकल के बाहर इस तरफ, ये खाद्य धानियाँ इधर पे जो अंदर तरफ में है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। तो देखो, जैसे अमीबा यदि अभी ऐसा है तो बाद में वो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो जाता है। मतलब वो हर बार, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है अभी ये ऐसा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है ना, तो बाद में जैसे पहले ये ऐसा था, फिर बाद में पता चला ये ऐसा हो गया। मतलब हर बार वो अपनी जो शेप है वो चेंज होता रहता है। यह एक या अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें पादाभ कहते हैं, और जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करता है। देखो पादाभ का मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पे जो बने हुए हैं यहाँ पर, तो ये क्या करता है, जैसे हर एक जगह से अलग अलग ऐसे शेप बना देता है, जिससे मतलब उसको भोजन लेने में मदद मिलती है। हाथ के जैसे, उसके हाथ तो रहते नहीं है, तो अपने जो साइज से ऐसे बना लेता है ये, और यहाँ से पूरा कवर रहता है, ऐसे बहुत छोटे छोटे रहते हैं। तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाभ विकसित करके उसे निगल लेता है, और खाद्य पदार्थ उसको उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। जैसे क्या करते हैं, देखो अभी यहाँ पर है अमीबा, है ना, देखो जैसे यहाँ पर कण आया है, तो अमीबा क्या करेगा, यहाँ से ऐसा बना लेगा, हर एक कहीं किसी से भी जगह से, है ना। और ये जब ये यहाँ पे बनाएगा, धीरे धीरे करके ये आगे आएगा यहाँ पर, है ना, तो ये पूरा यहाँ से बंद कर लेता है। जैसे यहाँ से ये पूरा बंद हो जाएगा, तो ये अब वो बाहर जाने की जगह, तो यहाँ से उसका पूरा भोजन अपना खा के, और फिर जो बचा रहेगा वो बाहर निकाल देता है। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। पाचक रस मतलब जो अब जैसे अपन ह्यूमंस में निकलते हैं, ह्यूमन बीइंग में, वैसे ही इनमें भी, इसमें भी पाचक रस निकलता है। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। मतलब जो जटिल फॉर्म में है उन पे काम करके इसको सरल रूप में निकाल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोगी किए जाते हैं, और बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल, मतलब जो उसका भोजन है वो इसको आगे, मतलब इसके जो शेप है इसको बढ़ने में, और इसको अच्छे से प्रोटेक्शन मिलता रहे, और जो वेस्ट वाला है वो बाहर निकाल देते हैं। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों के समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब क्या है, जो भोजन का पाचन है वो सभी जन लोगों में एक जैसा है। मतलब भोजन लेते हैं, और उसके बाद भोजन लेने के बाद जो बचा हुआ है
वो बाहर निकल जाता है, और जो भोजन अंदर ले रहे हैं उससे हमको एनर्जी मिलती है, जो हमारे शरीर को बढ़ने में और काम करने में हमारी मदद करते हैं। अगले अध्याय में आप आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे, मतलब और हमें आगे पढ़ेंगे कि भोजन के बारे में। हाँ, सो अब हम इंग्लिश में बात कर लेते हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, अमीबा में कैसे जो है डाइजेशन होता है वो हम पढ़ेंगे। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द पॉन्ड्स एंड वाटर। मतलब माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या हो गया, सूक्ष्म जीव, मतलब जिसको अपन माइक्रोस्कोप से ही देख सके, मतलब अपनी आंखों से देख नहीं पाए तो उनको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, a rounded dense nucleus and many small bubble like vacuoles in its cytoplasm, and amoeba constantly change its shapes and position. It pushes out one or more finger like projections called pseudopodia and falls feet for movement and capture of food। मतलब जो इसका सीडोपोडियम है और तो ये अपना सीडोपोडियम इसको चेंज करता रहता है, तो इसके चेंज होने से जो फूड है वो जैसे ही यहाँ पे आता है और ये अपना इसको कवर कर लेता है इस तरफ से आगे से, और ये इधर आगे से, तो उसका भोजन जो है वो फूड पार्टिकल्स वो अंदर चला जाता है। और अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म व्हेन इट सेंस फूड्स इट पुशेस आउट सोडोपोडियम अराउंड द फूड particles and engulfs it, the food becomes trapped in the food vacuoles। और जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये फूड पार्टिकल्स आया तो अमीबा अपना शेप चेंज कर लेता है उसके अकॉर्डिंगली, और जैसे फूड पार्टिकल्स फिर धीरे धीरे करके अमीबा उसके चारों ओर ऐसे बना देता है सूडोपोडियम। उसके बाद फिर इसको कवर करके ये पूरा कवर कर लेता है, ये अंदर ट्रैप हो जाता है। तो डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल्स एंड दे एक्ट्स ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। यहाँ पर जो फूड वैक्यूल्स है ये वाले जो हो गए, तो यहाँ पर जब भी ये फूड भोजन जो फूड पार्टिकल्स आते हैं तो यहीं से इनका जो डाइजेस्टिव जूस जो निकलना चालू हो जाता है। डाइजेस्टिव जूस निकलेगा तो फूड पार्टिकल्स जो डाइजेस्टिव होने लगेंगे और जो एनर्जी है वो अमीबा को मिल जाएगी। सो ग्रेजुअली द डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब्ड, द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डाइजेशन। अनडाइजेस्टिव रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउट बाय द वैक्यूल्स। और ये वैक्यूल्स जो है इधर से फूड वैक्यूल्स से जो अनडाइजेस्टिव जो बिना पचा हुआ खाना बाहर निकाल दिया जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन ऑफ द फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स, एंड इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे ये मतलब कि जो फूड है जब वो एब्जॉर्ब होता है इस इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, तो पूरे शरीर में कैसे पहुंचता है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो सभी जीवों में एक जैसी रहती है। सो हमने क्या पढ़ा वो हम आगे पढ़ते हैं, क्या क्या सीखा है। सो हमने देखा कि जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है। आहार नाल तथा स्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। इसमें आते हैं मुख गुहिका, ग्रसिका, अमाशय, शुद्रांत, बृहदांत जो मलाशय से समाप्त हो जाती है, तथा गुदा सम्मिलित है। पाचक रस स्रावित करने वाली ग्रंथियां लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, अमाशय की भित्ति एवं शुद्धांत की भित्ति भी पाचक रस स्रावित करती है। वो चाहे तो इसको आप होमवर्क कर सकते हैं, ये सभी ये वाला जो है इसको कल के लिए आप होमवर्क लिख सकते हैं, जिससे ये इम्पोर्टेंट में आ जाता है। विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी भिन्न भिन्न है। पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन शामिल हैं।
मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ होता है और प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त अग्नाशय से अग्नाशय स्राव और एवं क्षुद्रांत भित्ति द्वारा स्रावित श्राविक पाचक रस की प्रक्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत में पूरा हो जाता है। जल एवं कुछ लवण बृहदान्त में अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। बिना पचे अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। गाय, भैंस एवं हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रोमंथी या फिर रोमिनेंट कहलाते हैं। वे पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके निगल जाते हैं तथा रूमेन में भंडारित कर लेते हैं और कुछ अंतराल बाद भोजन को पुनः मुख में लाते हैं। पशु धीरे धीरे जुगाली करते हैं, उसे चबाते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादाप की सहायता से होता है और इसका पाचन खाद्य धानी में होता है। सो इंग्लिश में हम बात करें, एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड and its utilization in the body. The human digestive system consists of alimentary canal. Animal nutrition include nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. The human digestive system consists of alimentary canal and secretory gland. It consists of buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine ending in rectum and anus. And the main digestive glands which secrete digestive juice are the salivary glands, the liver, the pancreas. The stomach wall and the wall of the small intestine also secrete digestive juice. The mode of feeding vary in different organisms, मतलब अलग अलग organism में अलग अलग mode of feeding होता है। Nutrition is a complex process involving ingestion, digestion, absorption, assimilation and egations. And digestion of carbohydrates like starch begins in buccal cavity. The digestion of protein starts in stomach. The bile secretes from the liver, the pancreatic juice from the pancreas, and the digestive juice from the intestinal wall completes the digestion of the components of the food in the small intestine. The digested food is absorbed in the blood vessels from the small intestine. The absorbed substances are transported to different parts of the body, and water and some salts are absorbed from undigested food in the large intestine. The undigested and unabsorbed residues are expelled out of the body as feces through the anus. The grazing animals like cows, buffaloes, and deer are known as ruminants, and they quickly ingest, swallow their leafy food and store it in the rumen. Later the food returns to the mouth and the animal chews it peacefully. Amoeba ingests its food with the help of its false feet or pseudopodia. The food is digested in the food vacuoles. सो ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। जो एक्सरसाइज वगैरह है, जब हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप चाहें तो इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, और एक्सरसाइज की भी बाद में अपन करेंगे, लेकिन अभी अपन को मेन है कि जो चैप्टर है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो आपके कुछ डाउट हैं तो आप चाहें तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस लाइक कर लो। फिर मिलेंगे नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।